Hare Krishna students, today we will be starting with our chapter number 5. Please open your book to page number 27. Page number 27, chapter number 5, Magic of Dev. So, इसे हम कैसे complete करेंगे? हम इसे paragraph wise I will read and then I will be explaining it to you. Okay? आप सब अपनी बुक ओपन करिए, पेज 27, अपने होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड और जैसे जैसे मैं रीड करूंगी आप भी मेरे साथ पैरेलली रीड करेंगे. उससे आपका प्रोनाउंसिएशन एंड योर वे ऑफ रीडिंग विल इम्प्रूव. ओके स्टूडेंट्स, कैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रीड करना? Chapter 5, Magic of Dev. About the lesson. This is a very interesting lesson. In this lesson, the value of hard work is shown. We should always work hard and never believe in superstitions. इस चैप्टर में हमें हार्ड वर्क के बारे में बताया गया है कि हार्ड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है और हमें कभी भी सुपरस्टिशन मतलब ऐसी चीज़ें जिनका बेस, जिन बातों का कोई बेस मतलब ऐसी जो हवा में बातें की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सुपरस्टिशन. कि बस आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सुपरस्टिशन. उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए. Patol was the son of a rich landlord. His father left him a large tract of land when he died. But Patol did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which, if touched to any object, turns it into gold. He spent all his life trying to learn more about this potion. People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Kalavati was tired of this and also worried because she saw how much money Patol was spending. She was sure that soon they would be left paupers. So, इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि एक there was a man जिसका नाम था पटोल. वो बहुत ही रिच अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था. उसके जो फादर थे उसने उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें छोड़ दी थी, मतलब दे दी थी उसको जब वो उनकी डेथ हुई थी. पर वो जो पटोल था उसने एक भी दिन उस लैंड की जो उसके पापा ने उसको दी थी उसकी देखभाल नहीं करी. द रीज़न वॉज, क्यों देखभाल नहीं करी? क्योंकि वो किसी सुपरस्टिशन में विश्वास रखता था. क्या था वो सुपरस्टिशन? कि एक मैजिक पोशन है. पोशन मतलब एक लिक्विड पानी जैसा एक ऐसा मैजिक जादुई पानी है जिसको हम किसी भी चीज पे लगाते हैं तो वो सोने में बदल जाती है. तो वो क्या करता था, वो अपना सारा समय उसी पोशन को ढूंढने में लगाता था और इसी कारण बहुत लोगों ने उसके साथ चीटिंग भी करी. उसको लोग बोलते थे कि ये है वो पोशन, तो वो उसे पैसे दे देता था और उसके बहुत सारे पैसे इस कारण भी डूब जाते थे. और जो उसकी वाइफ थी वो इस बात से बहुत परेशान थी. उसका नाम क्या था? कालावती. कि ये अपने पैसे बहुत गवाता है इस चीज में, सुपरस्टिशन में, कि ऐसा एक पानी है जिससे हम किसी भी चीज पे लगाएंगे तो वो सोने में बदल जाएगा. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों बहुत जल्दी वापस से गरीब हो जाएंगे. पॉपर्स मतलब गरीब लोग, वो वापस से गरीब हो जाएंगे अगर उसके सारे पैसे इन चीजों में चले गए तो. One day, a famous sage called Siddha Maharaj came to their village. Patol became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is a difficult process. Tell me,
instead Patal, not believing his luck. फिर क्या हुआ, एक दिन उनके गांव में जहाँ पर पटौल और उसकी वाइफ रहती थी, उधर एक सेज मतलब एक साधु आए जिनका नाम था सिद्ध महाराज। और वो जैसे या तो पटौल उनका फॉलोअर बन गया। और पटौल ने उन महाराज से पूछा कि क्या आपको पता है इस पोशन के बारे में जो चीज़ों को सोने में बदल देता है। तो उन महाराज ने आंसर करा कि हाँ मुझे पता है, जब मैं हिमालय गया था, जब मैं ट्रैवल कर रहा था जब मैं हिमालय पर गया था, जब मैंने इसके बारे में सुना था, पर ये एक बहुत ही मुश्किल काम है उसे ढूंढना। तो पटौल ने बोला कि आप मुझे बस बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaves. You have to collect 5 liters of dew and bring it to me. फिर उन्हें क्या कहा कि तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना है और उसे पानी देना है हर रोज अपने ही हाथों से। और जब ठंड आएगी तो जो मॉर्निंग ड्यू रहेगा, मतलब जो सुबह सुबह जो ठंड के कारण जो पत्तियों पे पानी जम जाता है, उससे हम बोलते हैं मॉर्निंग ड्यू। वो जो रहेगा उन पत्तियों का, तुम्हें वो कलेक्ट करना है। वो बहुत ही मुश्किल रहता है। एक तो वो बहुत कम रहता है, वो पत्तियों पे ऐसे पानी के डॉट डॉट जैसा रहता है, तो वो पहले ही बहुत कम रहता है और बहुत मुश्किल से आपको वो मिलता है। और वो अर्ली मॉर्निंग आपकी पत्तियों पे आता है, जमता है। तो उन्हें बोला कि तुम्हें वो मॉर्निंग ड्यू 5 लीटर्स कलेक्ट करना है और मुझे देना है। I will chant a secret mantra which will turn it into the magical potion. A drop of this potion will transform any object into gold. फिर उन महाराज ने कहा कि जब तुम मुझे वो 5 लीटर लाकर दोगे मॉर्निंग ड्यू अपने केले के पेड़ से, जो जिसे तुम पानी दोगे हर रोज, मैं उस पे एक चैंट मंत्र करूंगा जिससे वो पानी पोशन में बदल जाएगा। और फिर वो जब तुम पोशन किसी भी चीज पे लगाओगे तो वो सोने में चीज बदल जाएगी। Patal was worried, but winter is only a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्यू पहले ही बहुत पत्तियों पे कम रहता है, ऐसा वाटर वेपर जैसा रहता है, और 5 लीटर कनेक्ट करने में सालों लग जाएंगे। और विंटर पूरे साल तो रहता ही नहीं है, सिर्फ विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फेब्रुअरी। तो पेटॉल बोलता है कि मुझे तो सालों लग जाएंगे ये कलेक्ट करने में अपने हाथों से। Patal went home and, after talking to his wife, started clearing his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana trees. He tended them carefully during the winter months, collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Kalavati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the year, Patal planted more and more trees, and they had a banana plantation. At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew. फिर क्या हुआ, पटौल घर गया अपने और उसने अपनी वाइफ से इस बारे में बात करी। और फिर उन्होंने क्या करा, जो उसकी फील्ड थी, जो उसके पास खेत थे, जो उसके पापा ने उसको दिए थे मरने से पहले, उसने वो पूरे क्लियर करे और उधर कौन से पेड़ लगाए, बनाना ट्रीज। उसने उन सारे खेतों पर बनाना ट्रीज लगा दिए और उन्हें उनका बहुत ख्याल रखता था वो पूरे महीने, और उन्हें अपने हाथों से पानी देता था। और जो उन पत्तियों के ऊपर ड्यू जमता था उसे वो बहुत ही केयरफुली अपने पॉट में कलेक्ट करता था। और वो जो कालावती थी वो क्या करती थी कि वो जो बनाना प्लांट्स की जो क्रॉप्स होती थी, जो बनानास मिलते थे, वो उसे मार्केट में जाके बेच देती थी, जिससे उससे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे।
और ऐसे करते करते 6 साल बीत गए और 6 साल के बाद फाइनली पटौल को 5 लीटर ड्यू मिला। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आप क्या करेंगे, इधर तक अपने आप यू विल रीड दिस। अभी आप रीड करेंगे सिर्फ इतना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इधर से स्टार्ट करके वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।